एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਂਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਤਮੰਨਾ ਬਾਂਸਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਪ੍ਰਿयंका ਬਾਂਸਲ, ਸਵੀਟੀ ਗੁप्ता, केशव गुप्ता, वंशिका, नान्या, हितेन बांसल, दिवांश, रिधान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ महाराजा अग्रसेन भवन मंडी गोबिंदगढ़ विखे करवाया गया। श्री सुरेश बांसल जी का जन्म पिता लाला अमरनाथ अग्रवाल जी के घर माता सुवंती अग्रवाल जी की कुखों 26 जनवरी 1954 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਇਲਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਂਸਲ, ਜੀਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ नरेंद्र बांसल जी नाल गहरा मोह सी। श्री सुरेश बांसल जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी बहुत ही मेहनती इंसान सन। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की उपरंत आप जी ने 8-10 साल की उम्र तो ही अपने पापा जी दे हार्डवेयर के कारोबार विच उन्हां दा हथ वटाउणा शुरू कर दिता। श्री सुरेश बांसल जी हुणां ने अपनी जिंदगी विच खूब सन 1985 विच आप जी मंडी गोबिंदगढ़ आ गए अते इत्थे आके आप जी ने पात्रा स्टील ट्रेडर्स के नाम अधीन अपना आयरन एंड स्टील का बिजनेस शुरू किया। आप जी ने अपने काम नूं इन्नी लगन अते ईमानदारी नाल कीता कि आप जी ने इस विच खूब उन्नति हासिल की अते खूब नामना खटिया। आप जी का विआह सन 1976 विच श्रीमती उषा राणी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां ललित बांसल, प्रवीन बांसल अते स्वीटी ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हैं। श्री सुरेश बांसल जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करदे सन। श्री सुरेश बांसल जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्री सुरेश बांसल जी दी फुलवाड़ी वंशिका, नान्या, हितेन, दिवांश अते रिधान नाल महक रही है। चले जाते हैं, जबकि भक्ति हमारे जीवन में सुख देती है। संत कहते हैं कि जीवन बिना तो भक्ति करने के लिए बना है, क्योंकि भक्ति के विषय में तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा, भक्ति हीन गुण सब सुख ऐसे लवण बिना हो व्यंजन जैसे। नमक के बिना फीका भोजन अच्छा लगता है किसी को? नहीं लगता। फीका भोजन कभी भी रुचिकर नहीं लगता। कहते हैं ठीक ऐसे ही भक्ति के बिना जीवन कभी रस से भरा हुआ आनंददायक सुखदायक हो ही नहीं सकता। आज हमारा जीवन हमारे लिए बोझिल हो गया, दुख परेशानियों से घिरे हैं। हमारे जीवन में चाहे और अवसाद है, व्याधियां हैं, कितना कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा जीवन आनंद से भरा हो, क्योंकि ये जीवन अनमोल है, परमात्मा की देन। ये जीवन जिसके लिए सभी तरसते हैं ये बड़ा अनमोल है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर को मिलने के लिए मिला है और यही तो अवसर है जिसमें हम ईश्वर से मिल सकते हैं। कहते हैं कि परमात्मा के भजन में लगाया गया जो हमारा समय होता है वो सार्थक होता है हमारे लिए भी और उस दिवंगत आत्मा के लिए भी। आज का तो समय ही ऐसा है कि इस समय में हम सभी जितना प्रभु में अपना मन लगाएंगे, विचारों को श्रवण करेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि शोक सभा का कार्यक्रम केवल शोक प्रकट करने के लिए नहीं होता, ये तो एक संदेश होता है, एक ऐसा संदेश जो हम सभी आत्माओं के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। अब देखिए, हम किसी भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, किसी में भक्त की कथा, भगवान की कथा, रोचक प्रभु की लीला कुछ भी है, लेकिन जिस समय हमारा कोई परिजन हमें छोड़कर चला जा रहा है तो उस समय हम कौन से पाठ को पढ़ते हैं? गरुड़ पुराण को। बहुत सारे पुराण हमारे भारत में हम सनातनी के पास, लेकिन गरुड़ पुराण ऐसा पुराण है जिसका निर्धारण
संदेश है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, भगवान विष्णु उनका समाधान करते हैं, उत्तर देते हैं। उसके अंदर गरुड़ पुराण के अंदर एक प्रश्न आता है 100वें अध्याय में कि भगवान विष्णु जी से गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु एक बात तो बताइए, जीवात्मा का कल्याण कैसे संभव है? जीवात्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे हो सकती है? तो जानते हैं भगवान विष्णु ने क्या कहा? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़ जी, जीव आत्मा को रिश्ते नाते संबंध ये तो 84 लाख में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन केवल एक उपाय है जिससे जीवात्मा मुक्त हो सकती है। वो कौन सा उपाय? वो केवल मेरी भक्ति का उपाय है। जो मेरी भक्ति रूपी नौका पर आरूढ़ हो जाता है, मेरी भक्ति को अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। सबसे ही तो विवेकानंद जी ने कहा, अपनी चिता अग्नि को जलने से पहले पहले अपनी चेतना को जगा दो। अपने जीवन में अपनी चेतना को जगा दो तो जीवन सफल हो जाएगा। विवेकानंद जी ने कहा, human body is priceless, one does not get it again and again। priceless मतलब ये जीवन जो हमें मिला है ये priceless है, इसकी कीमत को अदा नहीं किया जा सकता। क्या कोई है जो ये कहे कि मेरी थोड़ी सी दौलत देकर मैं अपने जीवन की चंद घड़ियां बढ़ाऊं? होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सिकंदर जो मृत्यु के कागार पर था, वैद्यों को बुलाकर उसने कहा, चाहो तो मेरी दौलत ले लो, मेरा ऐश्वर्य ले लो, लेकिन कुछ समय और जीना चाहता हूँ, थोड़ा सा जीवन दे दो। क्या हुआ? वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज आपकी धन दौलत तो क्या, सारी सृष्टि की दौलत लगाकर भी आप जीवन की चंद घड़ियां खरीद नहीं पाओगे। सिकंदर ने अपने जीवन से प्रेरणा देनी चाहिए। अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जाओ जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो एक काम करना, मेरे हाथों को मेरी कमर से बाहर रखना। उन्होंने पूछा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा, ताकि ये दुनिया मेरे जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाए कि सिकंदर इतना धन माल अर्जित करके भी अपने साथ जाते हुए कुछ नहीं ले जा पाया। कहावत बन गई। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। हम भी अपने जीवन में देखें, कितना धन, कितना माल, कितनी संपत्ति अर्जित कर ली, ये मायने नहीं रखती, क्योंकि कफन में किसी के ना तो सोने चांदी के आभूषण का नाम भेजा जाएगा, ना ही उसके साथ उसकी पॉकेट मनी रखी जाएगी। ऐसा नहीं होता ना? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये दौलत यही छूट जाएगी, आगे कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए तो संत कहते हैं, छोड़कर जग का पसारा दो घड़ी, जपले सीताराम प्यारे दो घड़ी। आइए हम इस संत भजन को, इस मार्मिक भजन के साथ करते हैं।
ये संदेश हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से और संतों के माध्यम से मिलता रहता है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न गवाएं, प्रभु भजन में लगाएं। कहते हैं तुलसी के जल में आई के जितना जपो श्री राम, खाना पीना पहनना तिनका सभी हराम। इतनी बड़ी बात कह रही है। वो कहते हैं कि जिसने भी इस जीवन में आकर प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु की बंदगी नहीं की, उसका इस संसार में आना व्यर्थ चला जाता है, जीवन किसी काम का नहीं। ऐसे कैसे? हम तो कहते हैं कि संसार में बड़े बड़े लोगों का नाम है, बड़े बड़े लोगों को स्मरण करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने भक्ति की, इसलिए इस सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त की। आपने रविंद्रनाथ जी का नाम सुना है, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं हमें दी इस संसार को दी। जानते हैं, कहते हैं कि जिस समय वो मृत्युशैया पर थे, अंतिम श्वासें ले रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा, कहने लगे ठाकुर आप तो अपने जीवन में बड़े संतुष्ट होंगे, अब आपके जाने की घड़ियां निकट है, तो आप तो संतुष्टि से जा रहे होंगे इस दुनिया को छोड़कर, बताइए कि आप अपने जीवन से प्रसन्न हैं? तब जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में प्रसन्न नहीं हूँ। तो कारण पूछा, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि कारण यह है कि इतनी सारी रचनाएं मैंने संसार को दी, जिसको गुनगुनाकर, जिसको सुनकर, पढ़कर लोग वर्षों तक, युगों तक मुझे याद रखेंगे, लेकिन जिस गीत को गुनगुनाने के लिए मैं धरती पर आया था, मुझे जो जीवन मिला था, वो जीवन मुझे उस प्रभु के लिए मिला था, मैं उस प्रभु को जान नहीं पाया, उसके गीत को गुनगुना नहीं पाया। सत्य है, अगर जीवन में वो प्राप्त नहीं किया जिसे करने के लिए आए हैं, तो जीवन सफल नहीं होता। मदर टेरेसा का नाम हम जानते हैं। आप देखिए कितनी त्यागी, कितनी त्यागी थी, अपना जीवन पुण्य में, त्याग में लगा दिया, तप में लगा दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी एक निजी अलमीरा को खोला गया। जिस समय उनकी उस अलमीरा को खोला, उसमें से बहुत सारे उनके पत्र मिले। एक पत्र जो सार्वजनिक किया गया, उस पत्र को जब पढ़ा तो जानते उसने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, मान सम्मान सब कुछ, लेकिन फिर भी सब कुछ पाकर भी मेरे जीवन में, मेरे मन में एक खालीपन था। वो खालीपन कभी भर नहीं पाया। वो ईश्वर की भक्ति के लिए जो निराशा मेरे जीवन में थी, उसको प्राप्त किए बिना जो खालीपन मेरे जीवन में था, वो कभी भर नहीं पाया। इसलिए मैं अपने जीवन में कभी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाया। सत्य ही तो है। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि कितने सारे लोग सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जो हमारी दृष्टि में सफल दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन सफल नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख और शांति समृद्धि में नहीं है जो हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध, आप जानते हैं, एक राज्य के सम्राट के पुत्र थे, राजकुमार थे। अगर संतुष्टि की दौलत नहीं होती तो क्या बोध की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग कर निकल पाते? नहीं। इसलिए भद्रबाहु नाम की जैनों के संत हुए महान, वो भी अपने सारे सुख और राज्य को त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। क्यों? जानते थे संतुष्टि और शांति इसमें नहीं, शांति तो प्रभु के भजन से मिलेगी, प्रभु को प्राप्त करने में मिलेगी। इसलिए सज्जनों, हमें संत अक्सर ये कहते हैं कि आप इस संसार में आए हो, ये जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि 84 लाख योनियों का जिक्र हम सुनते हैं। इस संसार में शरीर को प्राप्त करना दुर्लभ कहा गया। दुर्लभ का अर्थ क्या होता है? जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, जिसकी प्राप्ति सहज ना हो। हम कहते हैं अब उस दुर्लभ शरीर की प्राप्ति तो हमने कर ली, अब इसके महत्व को ना जाना, इसके लक्ष्य को ना जाना, तो फिर ये अवसर हाथ से छूट जाएगा, ये समय व्यर्थ चला जाएगा। ये सब समझाते हैं। इसीलिए वो हमें यही समझाते हैं, जीवना 2 दिन का मेहमान, तो संसार में आया है, याद रखना, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाना, गफलत में मत गवाना। जाग लियो रे मना, जाग लियो, कहाँ काफिर सोया, जो तन उपजया संग में, सो मेरी संग न होया। वो हमें जागने के लिए गुहार लगाते हैं। आप जानते हैं, कॉलोनी के अंदर चौकीदार रखा जाता है, होता है ना। अब चौकीदार सुबह लेकर रात को जागता
देखता है कि कॉलोनी में या नगर में कोई चोर घूम रहे हैं तो वो हमें सतर्क करता है, आवाज लगाता है, जागते लोगों को जगाता है। अगर उसकी आवाज को सुनकर सचेत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं तो हम अपना घर, अपना सामान बचा लेते हैं। और अगर उसकी आवाज को सुनकर जागते नहीं हैं तो कई बार हमारी निद्रा के कारण हमारा सब कुछ डूब जाता है। इसी तरह से सत्य संसार में आते हैं, वो भी जगाने के लिए, हमें अवेयर करने के लिए आते हैं, लेकिन हम कई बार क्या कहते हैं, अरे सब जब देखो मृत्यु की बातें करते हैं, मृत्यु की चेतावनी देते हैं, ये तो निराशावादी बात करते हैं। लेकिन सज्जनों एक बात को याद रखना, मृत्यु का स्मरण करना, उसकी चर्चा करना निराशावादी होना नहीं है, अपितु सुंदर जीवन जीना और सरल जीवन जीना और सुखद जीवन जीने का सुंदर सूत्र देता है ये, अगर हम उसे याद रखें। इसलिए संतों ने कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरो श्री भगवान। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सत्य है, ये दोनों ही कभी परिवर्तित नहीं होते, ये दोनों ही सत्य है। इसलिए आइए संत अपने समझाते क्या कहते हैं, संत कबीर जी की रचना साथ हम श्रवण करते हैं। विचारों को बच्चों को श्रवण किया। जो मार्मिक थे
क्योंकि ये सब जीवन को सत्य को लेकर जाने के लिए, ईश्वर के उन्मुख करने के लिए विचार आकर्षण किए। तो हम सभी आशा करते हैं कि अपने जीवन में हम उस ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें जिसको प्राप्त करने के लिए हमें जीवन मिला है। क्योंकि जब एक संत, एक सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो तब हम उस सत्य से अवगत हो पाते हैं, जो ईश्वर का ज्योति स्वरूप हमारे घट में विद्यमान है, हम उसे जान पाते हैं। और उसको जानने के पश्चात उस ईश्वर की भक्ति आरंभ होती है, उसकी ध्यान की क्रिया आरंभ होती है। तो हम सभी उस ईश्वर को प्राप्त करें, इसी सभा का ये संदेश था। तो हमें पुनः उस दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना कि ईश्वर उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आगामी यात्रा सुखद हो, सरल हो, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और पूरा बांसुर परिवार सुख, समृद्धि और शांति को, प्रभु की भक्ति को प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना हम बांसुर परिवार के लिए प्रभु से करते हैं। Holy presentation of Shri Garupran, held in the name of Shri Sri Jati Bansal Sahib, who has left heaven board in the holy feet of Lord Shri Hari Shri Vishnu in the age of 70, may I say before time, उनके निमित्त रखी गई श्री गरुड़पुराण जी के समापन पर परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज जी, श्रद्धेय आशुतोष महाराज जी के परम कृपा पात्र, जिनके पावन जन्म सन्निधि में आज भजनावली के माध्यम से, भगवत चर्चा के माध्यम से और जिंदगी की जो हकीकत है, स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज जी के पवन चरण सन्निधि में मंचा सिंह, सुश्री सुमय भारती जी और सभी बहुत ही पावन और महान विभूतियों के श्री चरणों में बांसुर परिवार की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से श्री चरणों में वंदन करता हुआ आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाई बहनों और श्री श्री ज्ञानी बांसल साहब ए पर्सनैलिटी फ्रॉम दोज who really comes, never goes, arrived in every distinguished, respected, glorious relatives and business connectivity, all the trade and industry से जुड़े हुए महानुभाव, एक ऐसी शख्सियत, a true gentleman and amazing personality who worked very hard in his life to become something in the life and he became. Everyone knows कि एक ऐसे कर्मयोगी ना जाने महाराज जी जानते होंगे कि ऐसे विचार गॉड फीलिंग और moreover always running on the truthful base, such personality by the need before time. या तो भगवान को वो सदैव याद रखते हैं और सच्चाई के रास्ते पर ही चलने के कारण भगवान उनको शायद परिवार को बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भगवान को समय से पहले प्यारे होने जाने के कारण परिवार को, बांसुर परिवार को सारे जो सभी उनके साथ बिजनेस एक्टिविटी, ऑल दी वेल रिस्पेक्टेड रिलेटिव, सभी को बाबूजी के जाने की बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ा दुख है। कुछ ऐसे महानुभाव चले जाते हैं जिनके साथ केवल परिवार को ही नहीं, ट्रेड इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक कमी से बाबूजी के जाने के साथ जूझना पड़ा। एक ऐसे महानुभाव जिन्होंने अपनी लाइफ में केवल एक धारावाहिक देखा, एक तो यंगर ब्रदर उनके चले गए थे और उनकी धर्मपत्नी जो लगभग 20 वर्ष पहले चले गए, लेकिन उनके दोनों ओबीडिएंट सन्स और बहुत ही सिंसियर डॉक्टर क्लास विच रिस्पेक्ट और दोनों पुत्र जो हैं उनकी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सम्मान करते थे। भौजी को उनके जो धर्मपत्नी, जो बच्चों की माता जी के जानने की जो कमी है, जरूरत है, उनकी सेवा के माध्यम से राइट टाइम खाना पीना देना। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भौजी को 4 महीने से पहले उन्होंने जल्दी कोई दवाई नहीं दी थी, क्योंकि ऐसे कर्मठ कर्मयोगी विद्यार्थी जो अपनी लाइफ में अपने काम में बिजी रहते हैं,
अंत तक एक बरकत और मोर ओवर ऑलवेज गवर्नमेंट जैसे बच्चों को इंस्पायर किया। श्री अंकुर जी राजा श्याम जी बता रहे थे कि श्री श्याम प्रेमी ये परिवार है, वो तो मैं भी जानता हूँ कि कभी इनकी दुकान पर बाबू जी के पास कभी की कोई सेवा के लिए चले जाए, सवाल ही नहीं पैदा, तो जो डिमांड करे वो भी अप्लाई करने वाले ऐसे अनुसार जो हैं वो चले गए। जहाँ तक उनके बिजनेस का सवाल है, पटना में भी उनका आयरन एंड हार्डवेयर स्टील का जो बहुत वेल सेट बिजनेस था, लेकिन एक्सेसियर खुशी और बहुत ब्राइट होने के नाते उन्होंने गोविंदगढ़ में आकर जो अपना मैं कहूँगा ट्रेड और भावनगर में जो इंडस्ट्री बेसिस उन्होंने रेपो रेस्पेक्ट गुडविल जो अर्न की है, दैट इज इनक्रेडिबल। यहाँ पर भी उनका बहुत वेल सेट बिजनेस मेथड पात्रा स्टील ट्रेडर के नाम से मैं कहूँगा ही सेट अप एंड एम्प्रेड एट मंडीगंज एज वेयर विद हिज कैपेबिलिटी, और जो उनका जो अफेक्शनेट विद एवरीवन था वो दैट वाज अनफॉरगेटेबल। मैं ज़्यादा को समय ना लेता हुआ मैं इतना विषय कहूँगा कि अपने व्यापक परिवार को छोड़कर बाबूजी समय से बहुत पहले चले गए, लेकिन उनके जाने का जो दुख है, उनके जाने की जो कमी है, वो चाहे फैमिली में है, चाहे आयरन एंड स्टील मार्केट में है, या उनकी डीलिंग विद इंडस्ट्रीज है, दैट इज अनमेकेबल। मैं प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि जो इस फर्म की रेपो है, जो इस फर्म की गुडविल है, उनके बच्चे अपने फादर साहब के पग चिन्हों पर चलते हुए और चार चांद लगाएंगे। और बाबू जी का आशीर्वाद मैं कहूँगा, बाबू जी की इंस्पिरेशन, बाबू जी ने जो अपने लाइफ में एडमायर किया है, उन्हीं पग चिन्हों पर चलते हुए और एक्सेलेंशियल पुशिंग रहेंगे। So many condolences letter from the various institutes and संस्था से कुछ लेटर है कि ज़्यादा समय ना देता हुआ मैं उनके केवल ना बनूँगा। विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पुनीत जी गोल साहब, MC साहब, श्रीमान श्री प्रदीप जी गर्ग साहब, अमलोह से बीजेपी लीडर बता रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर धन्यवाद श्रीमान श्री अशोक जी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल मंडीगंज, श्रीमान श्री प्रिंस जी ग्रहण साहब, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल मंडीगंज। अगर मैं नाम लूँ तो इतना समय नहीं भला सब, जैसे संदीप जी भट्ट साहब, जैन साहब और श्री दत्त साहब जी, घई साहब जी, बहुत महानुभाव जो इस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए और जी को श्रद्धा समर्पित करने के लिए पधारे बांसल परिवार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद की कड़ी में मैं विशेष तौर पर एक बार फिर स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज जी के साथ साथ सभी मान विभूतियों का विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ और प्रभु चरण में प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को यह दुख जो कभी है सहन करने की भगवान शक्ति दे। संजीव जी दत्त साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडीगंज श्री फतेहगढ़ साहब, हिमसर राइट, सो मेनी थैंक्स सर। श्रीमान श्री प्रदीप सिंह जी नाभा, सॉरी रणदीप सिंह जी नाभा, एक्स एग्रीकल्चरल फॉर्मर अपने मिनिस्टर जो है, समाज के लीडर्स एसोसिएशन हेड ऑफ खन्ना में है, सो मेनी थैंक्स। जय हनुमान सेवा सदन चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड बहुत श्री राधे श्याम जी घोष साहब जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, बहुत जी का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। और लखदत्ता श्री श्याम मंदिर रजिस्टर्ड अंकुर साहब जी बता रहे थे कि ये इस फैमिली की ओर से बहुत कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। दोनों बच्चे भी श्री श्याम प्रेमी होने के नाते वहाँ पर सेवाएं अपने दे रहे हैं। जय माँ काली श्री सदसर ठाकुर जी श्याम मंदिर जो अभी बन रहा है सरन नहर के पास, नारायण बहुत श्री नारायण दास सिंह एंड श्रीमान श्री मनोज कुमार जी वर्मा साहब, डिस्ट्रिक्ट सहयोग सोशल मीडिया विभाग से जो बीजेपी से लीडर्स बुला रहे हैं, सो नहीं सभी लाइन क्लब मंडीगंज ग्रेटर माँ महाकाली शिव मंदिर ट्रस्ट बैक साइड पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कृष्णा नगर में श्रीमान श्री जगदीप जी शाही साहब जहाँ बता रहे हैं, सो मनी थैंक्स सर। आयरन स्क्रैप ट्रेडर्स वेलफेयर
एसोसिएशन लीडर हरप्रीत सिंह प्रिंस ऑफ ग्राह साहब जो प्रेसिडेंट स्कूल काउंसिल मंडी गोविंदगढ़ से सो मेनी थैंक्स। स्टील टेबल्स एसोसिएशन मंडी गोविंदगढ़ के जिनके चेयरमैन साहब श्री शौकत राज जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारा साहिब पातशाही छेवी मंडी गोविंदगढ़ प्रधान साहब समय गुरु को नगरी से पधारे श्रीमान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी बांसल परिवार की ओर से मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ जो इस हौली हाल में जो ये कर्मकांड का समापन हो रहा है। श्री कृष्णा गौशाला लिटल मंडी गोविंदगढ़, श्री सालासर सेवा समिति लिटल मंडी गोविंदगढ़, प्रभातपुरी चैरिटेबल हॉस्पिटल कमलोर और मंडी गोविंदगढ़, जहाँ से मोदी साहब जो हमारे सरताज रहे हैं सर्विस देने वाले, जो फाउंडर ट्रस्टी थे और इस प्रकार की भी वहाँ पर वरिष्ठ सेवाएं चलती थी। श्री हरि कथा समिति लिटल मंडी गोविंदगढ़, युवा अग्रवाल सभा लिटल मंडी गोविंदगढ़, भारतीय सनातन धर्म दल महावीर दल लिटल 270 एंड रश्मि जी गुप्ता, श्रीमती रश्मि जी गुप्ता, MC साहब मोहन जी बुलारे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा मंदिर प्रबंधक सभा लिटल मंडी गोविंदगढ़, श्री महावीर वैश्य धर्म ट्रस्ट मंडी गोविंदगढ़, मैसर शांतिराम जिंदल एंड सन्स, और श्री रमेश कुमार जी जैन मेमोरियल सोसाइटी जैन साहब, अमन जी बुलारे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन शिव मंदिर कमेटी पात्रा पटियाला के ज्वाइंट क्लब मंडी गोविंदगढ़, श्री श्याम निशान यात्रा सेवा संघ मंडी गोविंदगढ़, संजय जी सिंगला, रजीव जी गर्ग साहब बता रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक परम पाठ का जो काम कर रहे हैं कि खाटू जी में धर्मशाला बना रहे हैं आप सभी के सहयोग से, और ट्रस्टी बनने के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना भी करता हूँ। और इच्छा पूर्ण पीपर वाले श्री हनुमान जी मंदिर सुशील जी बता रहे हैं गोविंदगढ़, भक्त क्लब्स मंडी गोविंदगढ़, सर्व हितकारी शिव वाटिका मंडी गोविंदगढ़, विश्व हिंदू परिषद मंडी गोविंदगढ़ जिसके अध्यक्ष श्री गोपाल जी 500 सर, सो मेनी थैंक्स। जन कल्याण फाउंडेशन NGO जो है अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से लखनऊ शहर में, भारत विकास परिषद शहीद भगत सिंह मंडी गोविंदगढ़, श्री नैना देवी सेवा समिति गोविंदगढ़, धर्मेंद्र जी शर्मा जो प्रत्येक नवरात्र में मौजी से सेवा लेकर जाते हैं, शिव सेवा वेलफेयर सोसाइटी लिटल मंडी गोविंदगढ़ गांधीनगर, बहुत शिव यहाँ पर बधाने हैं। श्री भद्र सेवा समिति वेलफेयर सोसाइटी सुभाष नगर, जो मेरी कई बहनें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा जन कल्याण को समर्पित हैं। आप सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाजी के नाम और अपनी नेक कमाई से कुछ धन जो है डिवोट किया गया है, उनके संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ पर कृपया कलेक्ट कर लें, अन्यथा परिवार द्वारा बहुत ही सम्मान के साथ पहुँचाते जाएंगे। जय माँ काली श्री सदस्य खाटू श्याम मंदिर, श्री कृष्णा फाउंडेशन भावनगर, शिव मंदिर पात्रा, साईं के दीवाने ट्रस्ट मंडी गोविंदगढ़, जो समय समय पर नीति की चाहे वो बुक्स के माध्यम हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की, मेडिसिन की जरूरत हो, समय समय पर आप महान लोगों के सहयोग से सेवा करते रहते हैं। श्री लखनकारी खाटू श्याम मंदिर लिटल मंडी गोविंदगढ़ जो अब नगर में बन रहा है, श्री पीरी पीरी आंकमन गुरुकुल प्रबंधक कमेटी एंड श्री स्वर्ग धाम आश्रम मंडी गोविंदगढ़, शिव मंदिर सुभाष नगर मंडी गोविंदगढ़, श्री गौ सेवा ट्रस्ट श्री गौ सेवा ट्रस्ट मंडी गोविंदगढ़, श्री कृष्णा गौशाला मंडी गोविंदगढ़, श्री कृष्णा मंदिर गोल मार्केट मंडी गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ वेलफेयर सोसाइटी मंडी गोविंदगढ़, इन संस्थान के प्रतिनिधियों की ओर से मैं बंसल परिवार का आभार भी प्रकट करता हूँ। अंत
सरदार जी कहते जी सारी जिंदगी च एक बार भी राम हो गए, एक बार भी वाहेगुरू नहीं गया, एक बार भी कृष्ण नहीं गया, सारी और अपने जिन्हें एक बार भी अपने बाप के सिर नीवा करी करेंगे बाहर से मार रहे उसे देरिया जाके लंगर होकर रह गया, मां रोटी ना दती, बाप को पानी ना पूछा, अमरनाथ लदान तो बता रहा उन्होंने देखा मशीनरियां ने कुछ साडी मां पकड़ी, मातृ देवो आओ, पितृ देवो आओ, आचार्य देवो आओ, मां साडी देवता है, मां से उठ के बैठ कर लो ऐसी का दर्द भी हो गया बाहर लोगों से बात सुनवा दे तो का पूरा पूरी दोस्तों बाहर पटारी पे जाके करो बोलो हरे कृष्ण का चले चंगे बन के हो, चंगा बोलो, मंदा ना बोलो, गंदा ना बोलो, बढ़िया खाओ, साफ सुथरा खाओ, ये दुर्लभ जीवन है, खाओ राम सुधरे वाला दुर्लभ भान दे जो सबको चाहे सदा चल राम दे, जय राम सारे बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। असी परमात्मा ने परमात्मा साडा जे परमात्मा को दिलों ना जिवें छोटा जिहा बच्चा रोंदा मां भज के चकदी है, जे असी दिलों रो के अरदास करांगे ना प्रार्थना करांगे ठाकुर जी बांह फड़ लैंदे ने, वो साडे दिल च बैठे ने, आत्मा ओदा पिता परमात्मा वो देखता है कि मेरी कितनी कल पीछे मुड़ के देखूगा, अर्थात ठाकुर जी अगे बेनती है ठाकुर जी जेड़ा धर्म परिवार ने किया आप सामने नतमस्तक हो के परमात्मा की बाणी सुनी जो जब किया भगवान कहते हैं भगतो हम सदा जीव मोक्ष रामी जी जेड़े विश्व संसार के जीव की गति वास्ते मेरे के हाथ जोड़ देना मेरा लाभ पढ़ते सुनते मेरी रूह ने भरे वास्ते मेरे के हाथ जोड़ देते उन्होंने मैं भर देना जी चंगे इंसान और विश्व गुरु का मोक्ष देना। इसी भावना के साथ जो परिवार ने धर्म कर्म किया परमात्मा की बाणी का पाठ पढ़िया सुनिया और सुरेश चंद जी गुरु ने जीवन में जो चंगे कर्म किए उन्होंने सारे ने लोग ठाकुर जी अगे बेनती हे आनंद कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री राम बाबा जी श्री कृष्ण भगवान जी इस विष्णु अपने दो लोग धाम में वास देना, घर परिवार में सुख शांति देना, इस वियोग को सहने की शक्ति देना और सानू सारे ज्ञान देना, कोई आप कहते हैं अकल देना, असी अच्छे बन के जी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोग्राम अगर समय लगा रह गया हो तो समय आज बोलो हरे कृष्ण। Hare
प्रकाश पीतवा समुचितो ये नश्यति गोविंद नैतिशा में हुए अनादि युद्धनों देव शंख चक्र गदाधर अक्षय कुंडलीकाक्ष जीव मोक्ष प्रदो त्रिशल त्रिशल कृपालुस्तु अगतर नाम गतर भव संसार मग्ना नाम प्रसीद परमेश्वर नारायण संश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत पत्र अनेक धर्म शांति यज्ञ दिवंगतात्मा वांश गोपोपन्न संश्रेष्ठ वंश शिव स्वरूप पितृ पितामह भ्रातृ मोक्ष प्रदो ओम सर्वे भवन्तु